है और अब तक मणिपुर हिंसा पर लगातार हंगामा जारी रहा है। लेकिन अब सरकार दिल्ली पर अध्यादेश लाने जा रही है और इस अध्यादेश का विरोध आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। अब सवाल उठता है कि संसद में कौन सी पार्टी अध्यादेश का विरोध करेगी और कौन इसके पक्ष में खड़ी होगी। यहाँ और आपको इससे जुड़ी अहम जानकारी भी बता दें, दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश को लेकर आज लोकसभा में ये पेश किया जा सकता है और 20 जुलाई से शुरू संसद सत्र में आज भी हंगामे के आसार हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस बिल का विरोध कर रही है और इसमें विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी साथ मिला है और माना जा रहा है कि इस बिल के जरिए विपक्षी एकजुटता का पहला इम्तिहान होगा, जबकि केजरीवाल सरकार की ये अग्नि परीक्षा होगी। हालांकि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, इसलिए लोकसभा में ज्यादा मुश्किल नहीं है, जबकि सरकार की असली चुनौती तो राज्यसभा में होगी। और दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है वो सुना देते हैं। संसद में दिल्ली ऑर्डिनेंस को अब लेके आया जा रहा है बिल के रूप में और कानून बनाने की तैयारी है। सर राघव जी, कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा कहां रोक पाएंगे? देखिए, ये बिल जो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में लाया जा रहा है, ये बिल भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को तार तार करता है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा गैर कानूनी और असंवैधानिक कानून आज तक कभी भी संसद भवन के भीतर लाया गया है। ये कानून 2-3 चीज़ें करता है। पहला, ये बीजेपी द्वारा दिल्ली के लोगों को चेतावनी है, चुनौती है कि अगर तुम लोग गैर भाजपा सरकार चुनोगे तो हम तुम्हारा यही हश्र करेंगे, तुम्हारे द्वारा चुनी गई सरकार को प्रशासनिक तौर पे नपुंसक बना देंगे, सारी शक्तियां छीन लेंगे। दूसरा, ये कानून देश के सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का सर्वसम्मति से जो फैसला आया उसे मात्र 7-8 दिन के भीतर ही पलट देना सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट चुनौती देने जैसा है। और तीसरा, ये क्यों लाया गया, इस अध्यादेश को लाने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि पिछले 25 सालों से लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है कि उनकी सरकार दिल्ली में बन जाए। 25 सालों में 6 बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, 6 के 6 चुनाव बीजेपी पूरी तरीके से हार गई। तो बीजेपी अब समझ गई है कि दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल है तब तक दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। तो जो बिल है उसको रोकने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है, लेकिन नंबर को क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि आम आदमी पार्टी का अपना दावा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी बिल को पास कराने की पुरजोर कोशिश करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस खबर पर दिल्ली से संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी पूरी जुगत लगाई थी तमाम विपक्षी और पार्टियों से मिलकर, लेकिन आज अगर ये बिल पेश होता है तो किस तरह के समीकरण आप बनते देख रहे हैं सदन में? जी बिल्कुल, जो समीकरण बन रहे हैं उनमें बेशक सत्ता पक्ष आगे नजर आ रहा हो, लेकिन संदीप पाठक से हम पूछ लेते हैं क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं। संदीप जी, रोकेंगे कैसे? ये बड़ा मुद्दा है कि रोकेंगे कैसे, क्योंकि आप लोगों के पास नंबर उतना नजर नहीं आ रहा। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करेंगे। अब जो नंबर है वो सबके सामने है, वो सबको स्पष्ट है। हम सारे राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि ये जो बिल है वो किसी एक पार्टी से संबंधित नहीं है, किसी एक नेता से संबंधित नहीं है और किसी एक राज्य से संबंधित नहीं है। ये पूरे देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है और सभी राजनीतिक दलों से संबंधित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को दिल्ली में एक प्रयोगशाला जैसे उपयोग कर रही है। आने वाले समय में जहां जहां उसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या क्षमता कमजोर होती दिखेगी वो इस बिल का उपयोग करेंगे। तो हम सभी देशभक्त, राष्ट्रभक्त सदस्यों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस बिल का विरोध करिए। जी, तो बिल का विरोध करें, ये सभी से अक्रॉस पार्टी लाइन का बात कह रहे हैं, लेकिन कैसे नंबर जुटेगा या बिल कब पेश होगा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर अभी क्लैरिटी आएगी। जी